एक गांव में एक शरीफ परिवार रहता था। वो ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर एक दूसरे पर प्यार भरपूर करते थे। उनके बेटे की शादी एक लालची लड़की सलोनी से हो जाती है, जो हर समय पैसों की लालच में रहती है। सुनो जी, कल किटी पार्टी में मुझे किटी सेट लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। महीने में इतनी पार्टियों में जाती हो, अब हर पार्टी के लिए अलग गहने चाहिए क्या? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, वही घिसे पिटे कपड़े पहनती रहूं? वहाँ मेरी सब सहेलियां होंगी, नए कपड़े पहन के आएंगी, और मैं वही पुरानी साड़ी और गहने। कितनी बार कहा है अपनी बराबरी वालों से दोस्ती रखा करो। आजकल इस महंगाई में तो या तो प्याज ले लो या गहने। आप तो बस मुझे ही सुनाते रहना, कभी अपनी आमदनी बढ़ाने का सोचना भी मत। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है, तो वो गहने जो आपको अपने घर से मिले हैं ना, है वो मुझे दे दीजिए। गहने? हाँ, गहने। आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे जान मांग ली हो आपकी। हाँ हाँ, अब वही कसर बाकी है, वो भी पूरी कर देना एक दिन। आप ना ज्यादा मत बोलिए। एक तो ऐसा लड़का गले बांधा है जो अपनी पत्नी को ढंग के गहने भी नहीं लाके दे सकता। अरे अब तक तो अपने दहेज के कपड़े और गहने पहन के काम चला रही हूँ, और ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हमारे जमाने में बहुएं अपनी सास को गहने रखने को देती थी, और ये बहू अपनी सास से गहने मांगने लगी। क्या जमाना आ गया है। सलोनी के इस लालची बर्ताव से सब घर वाले परेशान थे कि तभी सलोनी की दोस्त शिल्पा घर में आती है। कहने को तो शिल्पा भी अमीर घराने की बहू थी, मगर बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। नमस्ते माँ जी, सलोनी घर में है? नहीं बेटा, वो तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई है। ओहो, अच्छा। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी उदास लग रही हैं। क्या बताऊं बेटा, सलोनी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नखरे? कैसे नखरे माँ जी? बस यही, कभी नए गहने चाहिए, कभी नए कपड़े। अब तू तो घर के हालात जानती है ना, मुश्किल से मुकुल कमा के लाता है और ये सब इधर उधर ऐसे ही उड़ा देती है। घर में तो कोई ध्यान ही नहीं है इसका। अरे तू ही बता, ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या फिर ये सब दिखावट का सामान है? जरूरी तो रोटी ही है माँ जी, मगर ये बात सलोनी को अच्छे से समझानी होगी। अच्छा, वो कैसे? अब मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना होगा, फिर देखिएगा सलोनी कैसे लाइन पर आती है। अगले ही दिन शिल्पा अपने घर से बहुत सारे कपड़े, हीरे और जवेरात सलोनी की सास को देती है और उनके घर से सब अनाज, बिस्तर, बर्तन अपने घर ले आती है। जब सलोनी अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाकर घर वापस आती है, तो अपनी अलमारी में इतने सारे गहने और कपड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जी, ये इतना सारा सोना और इतने सुंदर कपड़े, ये सब कहाँ से आए माँ जी? ये सब तेरे लिए तो है बहू, जा जी ले अपनी जिंदगी। सलोनी एक सुंदर सी साड़ी और खूब सारे गहने पहनकर घर में घूमने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है, तो देखती है कि पानी की बोतल्स खाली है। इतना ही नहीं, घर के राशन की जगह बर्तनों में सोना और चांदी भरा हुआ है। अरे माँ जी, हमारे घर का राशन कहाँ गया? कौन सा राशन बहू? हमारे बर्तन, राशन, इतना सारा फर्नीचर
कुछ भी तो नहीं है माँ जी। अरे बहू, कितनी भोली है तू। मैंने सब बेच दिया और तेरे गहने ले लिए। अब जितने चाहिए उतने पहन, बदल बदल के पहन, और बता अपनी सहेलियों को कि कितनी अमीर है तू। मगर माँ जी, जिंदा रहने के लिए तो अनाज खाना पड़ेगा ना। इतने में ही शिल्पा उनके घर आ जाती है। तो जब ये बात माँ जी तुझे समझा रही थी तो तेरी अकल क्या घास चने को निकली थी? देख सलोनी, अपनी इच्छाएं किसी और पे थोपना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुझे लगता है कि मुकुल के तनख्वाह में तेरा गुजारा नहीं चलता तो खुद काम करना चालू कर दे। इससे पैसे भी आ जाएंगी और तेरी जरूरतों का खर्चा भी निकल जाएगा। सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो शिल्पा। और सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके प्यार को पैसे से नहीं तोलना चाहिए था और आपकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। माफी की तो कोई बात नहीं है बहू। अब सोना ही पका और सोना ही खा। ये बोलकर दोनों आपस में हंसने लगती हैं। शिक्षा, हमें अपनों के प्यार को पैसों में नहीं तोलना चाहिए और जितना भी है उतने में ही खुश रहना चाहिए।